गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 10th कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले हम यहां समझने की कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर जो हमारे चल रहे थे वो फंक्शन के बारे में ही हमने पढ़ा था। फंक्शन ओवरलोडिंग हमने पढ़ा था, फंक्शन के कितने टाइप होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यहां हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के लिए सबसे पहली चीज हम दिमाग में क्या रखेंगे, फंक्शन। कि कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। अब बात आती है कि सही यूज क्या आता है, कंस्ट्रक्टर यूज क्या आता है। तो जो हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए, वर्ड दिमाग में क्या रखेंगे, इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो दो चीजें क्लियर हुई आपको। क्लास हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो एक फंक्शन ही होता है जो क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज में लिया जाता है। एक बात। दूसरी बात, इसका नाम क्लास के नाम जैसा ही होता है। जनरली हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप। कब, जब फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है तो क्या लिखा जाता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और उसके आर्ग्यूमेंट्स। ये हम फंक्शन को रिटर्न करने के लिए या फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं। लेकिन यहां पर जो बात आती है फंक्शन का नाम, तो पहले यहीं से देख लेते हैं। रिटर्न टाइप, हर फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। अगर वो फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसका रिटर्न टाइप इंटीजर, और अगर वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसका रिटर्न टाइप फ्लोट हो जाता है, और अगर वो फंक्शन कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है तो उसका रिटर्न टाइप कैरेक्टर हो जाता है। क्लियर है। और अगर हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो फिर उसका रिटर्न टाइप हम क्या रख देते हैं, वॉइड रख देते हैं। तो वॉइड भी एक रिटर्न टाइप है। इसे हम यूज में तब लेते हैं जब हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो हर एक फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, या तो इंटीजर होता है, या फ्लोट होता है, या कैरेक्टर होता है। और जब कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो फिर उसका रिटर्न टाइप वॉइड हो जाता है। ये हुई फंक्शन की बात। कंस्ट्रक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहां हम बात कर रहे हैं फंक्शन की। लेकिन अब हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को लिखने हैं जब, तो उनका रिटर्न टाइप नहीं होता है। किसी भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहां तक कि वॉइड भी नहीं होता है। तो जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को लिखेंगे तो हम उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे। सिर्फ कंस्ट्रक्टर को लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा, फंक्शन का नाम और उसके आर्ग्यूमेंट। किसी भी कंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को लिखने के लिए क्या लिखा जाता है बेटा, केवल फंक्शन का नाम और उसके आर्ग्यूमेंट। क्यों, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है रिटर्न टाइप, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आते हैं। जो हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट हैं उनको इनिशियलाइज करने के काम आते हैं, रिटर्न नहीं करते हैं, इस वजह से। दूसरी बात, तो पहली बात हमने यहां पर ये पढ़ी, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज में लिया जाता है। दो बात हुई। तीसरी बात हमने आपको बताई कि हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहां तक कि वॉइड भी नहीं होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि जो फंक्शन का नाम है वो वही होगा
जो क्लास का नाम है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होगा जो क्लास का नाम होता है। ये कह सकते हो क्लास का नाम ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम होता है। इट मीन्स कंस्ट्रक्टर फंक्शन और क्लास का नाम क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। तीसरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, वो हमेशा कौन से सेक्शन में डिक्लेयर किए जाएंगे? पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर किए जाएंगे। किसी भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को प्राइवेट सेक्शन में हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक कॉल होते हैं। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? ये ऑटोमेटिक कॉल होते हैं। जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, तो ये फंक्शन, कौन सा फंक्शन? कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं। ऑटोमेटिक। अब चूंकि ऑटोमेटिक कॉल होंगे तो वो पब्लिक सेक्शन में ही होना चाहिए। अगर वो प्राइवेट सेक्शन में होगा तो फिर वो हम प्राइवेट सेक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारा जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो कहां डिक्लेयर होगा? पब्लिक सेक्शन में। तो पहली बात, हमारा कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन ही है जो कि ऑब्जेक्ट, क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज में लिया जाता है, और ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होते हैं। इनका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहां तक कि वॉइड भी नहीं होता है। इनका नाम क्लास के नाम के समान ही होता है, और ये हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर किए जाते हैं। क्लियर? एड्रेस से कॉल नहीं होते। एड्रेस क्यों? एड्रेस से कॉल नहीं होते हैं। एड्रेस से कॉल, एड्रेस की बात क्यों आई बेटा? इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं, ठीक है। और इन्हें हम एड्रेस को भी एक्सेस नहीं कर सकते, इनके एड्रेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, कॉल नहीं। इनके एड्रेस से कॉलिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। हम इनके एड्रेस से इनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जो इनका एड्रेस होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का, उनसे हम इन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्हें इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता? इनको इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? एक क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास में यूज में लेना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। लेकिन हम एक क्लास में जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है, उसे हम दूसरी क्लास में काम में नहीं ले सकते हैं। ठीक है? ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। थोड़ा सा इसका एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जैसे जनरली हमने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया है, क्लास पॉइंट। क्या ले लिया बेटा? यहां पर हमने क्लास पॉइंट। तो पॉइंट क्या है हमारे यहाँ? क्लास का नाम। क्या है? इंटीजर x और y। इंटीजर x और y यहाँ दो क्या है? डाटा मेंबर्स। x और y क्या है यहाँ? डाटा मेंबर्स। और पब्लिक सेक्शन में हमने यहाँ कोई फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? पॉइंट और वॉइड। कुछ आर्गुमेंट हम पास कर नहीं रहे, तो हमने क्या किया? वॉइड। अब बात आएगी सर आपने यहाँ पे रिटर्न टाइप क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का रिटर्न टाइप तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं, इसलिए इनका कोई भी रिटर्न टाइप भी नहीं होता है। एक बात ये हो गई हमारी। पॉइंट यहाँ पर क्या है? ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम है। किसका नाम है? क्योंकि जो हमारी क्लास का नाम होगा वही हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम होता है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिक्लेरेशन।
बोलिए समझ में आया या नहीं आया? और ये हमारे हो गई क्लास क्लोजिंग। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से इसे हम बाहर डिक्लेयर डेफिनेशन इसकी लिख देते हैं। अब देखिए इसका रिटर्न टाइप तो होता ही नहीं है। स्कोप रिजोल्यूशन आपको किसी फंक्शन को क्लास के बाहर अगर आप काम में लेंगे तो क्या लगेंगे यूज में? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज में लेंगे। तो यहां क्या लिख दिया आपने? पॉइंट। ये जो पॉइंट है वो तो क्लास का नाम हो गया, और ये जो पॉइंट हो गया वो हमारा फंक्शन का नाम हो गया। और हम चूंकि इसे कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे इसलिए हमने आगे लिख दिया void। तो x इजिकल टू 0 और y इजिकल टू 0। ये हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी डाटा मेंबर्स हैं। तो ये हमारे जो डाटा मेंबर हैं इन्हें हम क्या करेंगे? इनिशियलाइज करने के लिए यूज में लेते हैं। इन्हें जब इनिशियलाइज करना होगा तो हम इनको इस तरह से यूज में ले सकते हैं। अब बात आती है कॉलिंग की। अब हम यहां मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में जैसे ही हमने लिखा पॉइंट पी, क्या लिखा बेटा? पॉइंट पी। तो जैसे आप पॉइंट पी लिखते हैं तो हमारे जो एक्स और वाई डाटा मेंबर्स है वो मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगे। किसके लिए? पी के लिए। एक बात तो ये, और जैसे ही आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, जैसे ही आप क्लास का क्या डिक्लेयर करते हैं? ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा वैसे की वैसे ही ऑटोमेटिक कॉल किसको कर दिया जाएगा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर दिया जाएगा। तो कंट्रोल हमारा ऑटोमेटिक यहां आएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0। x 0 और y 0। इस तरह से ये इनिशियलाइज करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। इस तरह से हम किसी भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन से हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट को या डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये हमारे कंस्ट्रक्टर का काम होता है। बताइए समझ में आया या नहीं आया? बताइए, क्लियर है? अब यहां पर हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर हमारे कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। तो कंस्ट्रक्टर्स आर 3 टाइप। कितने प्रकार के होते हैं कंस्ट्रक्टर? 3 प्रकार। पहला कौन सा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पहला कौन सा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और थर्ड वन है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। 3 प्रकार के हमारे कंस्ट्रक्टर हैं। पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम एक बार आपको यहां पर ये चीज समझा देते हैं कि पैरामीटर मतलब होता है आर्गुमेंट। पैरामीटर कह दो चाहे उसके आर्गुमेंट कह दो, बात एक ही है। अब पहला पॉइंट हमारा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये ऐसे कंस्ट्रक्टर होते हैं जो आर्गुमेंट नहीं लेते हैं। ऐसे फंक्शन या ऐसे कंस्ट्रक्टर जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। क्लियर है? और ऐसे कंस्ट्रक्टर जो आर्गुमेंट लेते हैं, पैरामीटर लेते हैं, वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। तीसरे को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम दोनों को ही डिस्कस करते हैं यहां पर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो सिंपल सी बात है, दोनों को याद रखने के लिए हम एक शब्द याद रखेंगे, आर्गुमेंट। कौन सा याद रखेंगे? आर्गुमेंट। अगर आर्गुमेंट नहीं लेते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर आर्गुमेंट लेते हैं तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? जैसे अभी हमने आपको कंस्ट्रक्टर का जो एग्जांपल बताया था, उस एग्जांपल जो था वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का था। किसका था? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। उसमें हम हमारे फंक्शन को कोई भी वैल्यू पास
नहीं कर रहे थे, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर हम हमारे फंक्शन को कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल आप देख चुके हो, अब आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल और देख लीजिए। यहाँ पर उसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल सा आपको क्या करना है, पैरामीटर पास करने हैं। जैसे सेकंड पॉइंट हो गया आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो क्लास पॉइंट, तो पॉइंट यहां क्या हो गई, क्लास का नाम, इंटीजर x और y। यहां x और y क्या है, डाटा मेंबर्स। ये हमने पब्लिक सेक्शन स्टार्ट किया और पब्लिक सेक्शन में हमने यहां पर ले लिया पॉइंट इंटीजर a इंटीजर b। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर। कैसा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर मैं यहां पर वॉइड लिख देता तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल हो जाता। क्लियर है, यहां आपका ये हो गया क्लास की एंडिंग, और चाहे तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये डिक्लेरेशन हो गया आपका और ये आपकी क्लास की एंडिंग हो गई। क्लियर है। अब क्लास के बाहर जब आप इसे डिक्लेयर करेंगे तो पॉइंट क्या हो गया, क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, पॉइंट इंटीजर a इंटीजर b। क्लियर है। यहां पर x इजकल टू a और y इजकल टू b। इस तरह से x और y में जो वैल्यू आप इनिशियलाइज करना चाहते हो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं और यहाँ आपने लिख दिया पॉइंट p। क्या लिखा, पॉइंट p 10 20। क्लियर है। तो अब होगा क्या, यहां पर सबसे पहले आपके x और y क्रिएट होंगे। जैसे आप ऑब्जेक्ट p लिखेंगे, ऑब्जेक्ट p लिखते ही p के लिए आपके यहाँ x और y दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, और जैसे ही आप इसको लिखते हैं वैसे के वैसे ही आप इसको कॉल कर देंगे, अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो 10 आपका a में चला जाएगा और b में आ जाएगा 20, और वही 10 बाद में स्टोर कर दिया जाएगा x में और b वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी y में। तो x में 10 आ गया और y में 20 आ गया। इस तरह से आपने पैरामीटर को पास करके आपने क्या कर दिया, अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लिया। अब इसकी कॉलिंग के दो तरीके हैं हमारे पास। किसकी कॉलिंग के, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। कौन कौन से हैं, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। तो ये जो था वो आपका इम्प्लिसिट कॉल था। ये जो तरीके से आपने कॉलिंग की वो क्या थी, इम्प्लिसिट कॉलिंग थी। अब सपोज करो ये नहीं है, यहां पर सपोज करो ये नहीं है। अब इसको दूसरे तरीके से किस तरह से कॉल किया जाता है वो आप देख लीजिए। पॉइंट p, पॉइंट p क्या है यहाँ, उसका नाम, ऑब्जेक्ट का, इजकल टू पॉइंट 10 20। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी एक्सप्लिसिट कॉलिंग है। ये क्या है आपकी एक्सप्लिसिट कॉलिंग है। तो इस तरह से आप अपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को दो तरीके से कॉल कर सकते हो। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनको पैरामीटर पास किए जाते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्टर जिन्हें आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के हमारे पास 2 वे होते हैं। 2 वे कौन कौन से हो गए हमारा, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। ये आपका हो गया इम्प्लिसिट कॉलिंग और ये आपकी हो गई एक्सप्लिसिट कॉलिंग। इस तरह से हम हमारे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को क्या कर सकते हैं,
कॉल कर सकते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।